के लिए चलेंगे। टेल द कॉल और हेड आया है, यानी कि शिबान्या होम्स टॉस जीत चुके हैं। बधाई हो आपको। आपने देखा पहला मुकाबला कितना पहले गेंदबाजी करने वाली टीमों को यहां पर लाभ मिल रहा है रनों को रोकने में। आप क्या करना चाहेंगे इस हाई वोल्टेज मुकाबले में? ये इस ग्राउंड पर एक मानसिकता है, पहले बैटिंग बाद में बॉटिंग, लेकिन अभी तक जो हम 2 साल से खेल रहे हैं तो यहाँ पर ना चेस करना बड़ी टफ पड़ता है। चेस करना, जो चेस जाती है टीम, तो हम तो टॉस जीत कर पहले बैटिंग करेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे आरजे ओम सर अगले कुछ मिनट में। इस समय जुड़ती हुई इस बार गेंद को कट किया है खूबसूरत तरीके से, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं है और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। आदर्श के बल्ले से पहला चौका और इस बार गलती, पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे कप्तान। आपके सामने रेड डेविल्स नोएडा और उनके खिलाफ खेलती हुई सूरज शिवन्या होम्स जबलपुर मध्य प्रदेश। एक मध्य प्रदेश की टीम, एक इस बार हल्की सी अपील है और विकेट चली जाएगी। एक और विकेट का पतन रेड डेविल्स नोएडा की ओर से। दूसरा नुकसान देखा जाए तो सूरज शिवन्या होम्स टीम को दिया जा रहा है। टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है। बिल्कुल सही कहा सर, इस तरीके के स्ट्रोक की जरूरत थी नहीं। आप गेंद के पास पहुंच नहीं पाए थे और बल्ला चला दिया। विकेट कीपर ने झूलते हुए हवा में देख सकते हैं कैच को। ध्यान दें प्लीज। और इसी के बीच ये शानदार शॉट जड़ते हुए गेंद चली जाएंगी अब वाइडिच लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, बाउंड्री लाइन। 4 रन इस गेंद पर। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था वाइडिच लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। ये चौका बटोरा लपेट लिया है सामने की ओर, लेकिन खिलाड़ी गेंद को जज करते हुए गेंद के नीचे आ चुके हैं और यह आसान सा कैच उनके लिए। रत्नेश को जाना होगा मैदान के बाहर। 2 लाइफलाइन मिलने के बावजूद भी खाता नहीं खोल पाए, अपनी विकेट खोई है। कुछ रन आए जरूर थे साझेदारी में, लेकिन ये हड़बड़ाहट के रूप में विकेट गिरी है शिबान्या होम्स की तीसरी। हाँ बिल्कुल, जहां पर आप पहली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गैप में और ढलान के क्षेत्र में जाएगी। थर्ड मैन में यह वेलकम बाउंड्री आ रही है बल्लेबाज रॉबिन फ्रांसिस के लिए। बिल्कुल दायरे के अंदर थे फील्डर, उनको बीट करते हुए निकल गई गेंद सीमा रेखा से बाहर, जमीनी रास्ते। बिल्कुल छोटी सी गैप थी, छोटी सी दरार थी, उसी गैप में गेंद को भेजा है और 4 रन। मयूर वाघमारे का वेलकम किया इस मुकाबले में बल्लेबाज रॉबिन फ्रांसिस। इन्होंने 2 कार भी जीती है अपने। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हवा में खेल दिया इस गेंद को। खिलाड़ी गेंद के नीचे। अभी अभी लग रहा था कि पार्टनरशिप बन रही है और उस पार्टनरशिप को ब्रेक लगाते हुए मयूर वाघमारे कि शेख शब्बीर इरफान दोनों बल्लेबाज जाने जाते हैं मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए। हालांकि सिद्धार्थ का भी एक ऑप्शन है। अच्छा कैच पकड़ा था। कौन बल्लेबाजी के लिए खेलना चाहते थे? हवा में गेंद, नीचे फील्डर और विकेट कीपर ने कैच पकड़ी है। अंकित मौर्य काफी फास्ट फील्डर हैं और शेखावत इनकी खासियत रही इस पूरे प्रतियोगिता में। जब जब आए विकेट भी साथ लाए, विकेट भी चटकाए और इसी के साथ 28। लेकिन इस बार उठा के मारने का प्रयास, काफी देर गेंद हवा में थी और बेहतरीन कैच है अंकित मौर्य। AK-47 विकेट कीपर लगभग देखा जाए तो दायरे के 5 चले गए क्वार्टर फाइनल मैच में। वाकई में क्या कमाल की विकेट कीपिंग, और दूर फील्डर थे, अगर वो न जाते तो शायद एक कैच छिटक भी सकता था, लेकिन एक बड़ी विकेट मिल गई यहां पर। 31 रनों पर 6वां झटका। इस बार पुल किया है खिलाड़ी गेंद के पीछे, उनके ऊपर से चली जाएंगी गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद। और इसी के बीच एक और विकेट आता हुआ
एक और विकेट आता हुआ, एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और 7वें विकेट के रूप में यस एक और बल्लेबाज मैदान के बाहर। सूरज शिवन्या होम्स को रिवर्स लगाया है, अब की बार टाइमिंग प्रॉपर और गेंद सफर में। और इस बार पीछे खेलना चाहते थे, बल्ले का टॉप एज और खिलाड़ी नहीं करेंगे गलती। शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में एक और विकेट और एक और झटका। दूसरी सफलता लेके गए हैं मयूर। कहीं ना कहीं बल्ले का ऊपरी किनारा, विकेट कीपर के दस्ताने और दास्ता खत्म होती हुई बल्ले और सामने खेला है, हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी पकड़े जाएंगे हर्ष। और इसी के साथ से पारी हुई समाप्त। 51 रनों पारे भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेटचे देव कृष्णा सातपुते आणि त्यांच्या समवेत असणार आहेत महाराष्ट्राचे सिक्सर किंग, महाराष्ट्रातील धाकड फलंदाज बबलू पाटील। पहली गेंद कट और मानो कि ये सेट हो क्या है डगआउट से बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन जारी है, पटकी हुई गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया वहां पर, गेंद डीप कवर की दिशा में, वेलकम बाउंड्री। और पहली गेंद पर वो वेलकम बाउंड्री के साथ बल्लेबाज ने अपने इरादे हैं वो जाहिर कर दिए हैं, किस सोच के साथ वो जाने वाले हैं। बिल्कुल शॉर्ट गेंद थी और ये तोहफा था, मानो कि नया अब की बार ये कनेक्शन, ये टाइमिंग, ये शॉट है CLASS और गेंद सीमा रेखा से बाहर। अंकित मौर्य AK-47, क्यों वो नाम दिया जाता है इस खिलाड़ी को वो बताते हुए। बिल्कुल, महाराष्ट्र में कहा जाता है गणपति बाप्पा मौर्य, लेकिन कटनी के क्या दर्शक कह रहे होंगे अंकित मौर्य। सामने की गेंद, बेहतरीन शॉट, ये गैप में खेला है खिलाड़ी शेख शब्बीर द्वारा, गलती और गेंद अब लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पैरों पर गेंद है, हवा में, लीडिंग एज, खिलाड़ी गेंद के नीचे है और करेंगे नहीं गलती। 2 पर वार और अब की बार पलटवार और अंकित मौर्य जाएंगे मैदान के बाहर। बल्लेबाजी के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है हर्षित यादव का साथ देने के लिए बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत बल्लेबाजों द्वारा। आसान सा लक्ष्य था। ये मुकाबला स्टार्ट हुआ था, दूसरी पारी का आगाज हुआ था। तो बिल्कुल वो भी नजदीक ही चल रहे हैं, थोड़ा सा ओवर रेट को बेहतर करना होगा। शॉर्ट गेंद थी, रूम नहीं दिया, बैकफुट पर जाकर जगह बनाई, गैप में गेंद और मिल जाएंगे अब की बार बाउंड्री। हर्ष का इस मैच में भी स्वागत। और कप्तान अंकित मौर्य वो उछलते नजर आए, वो सेलिब्रेट करते नजर आए, क्योंकि टीम के साथ वो भावनाएं जुड़ जाती हैं और उन्होंने जिस प्रकार से इस 4 का वो सेलिब्रेट। हो, ये कौन सा शॉट था? ये मानो कि अपने ही हाथों से कुरारी पैरों पर मारने वाला शॉट था, क्योंकि खेलना चाहते थे जहां गेंद गई। वो टोटल 20% का डिस्काउंट है वो बिल्कुल मिलने वाला है। रेड डेविल्स टीम के लिए वो बड़ा उपहार आ रहा है। लकी इवेंट्स केटरिंग, लकी इवेंट्स की तरफ से जो स्टॉल लगा है वहां पर, अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो जाइए वहां, जो भी खाना है, जो भी पीना है, आप खाइए पिए, और लास्ट में जब बिल की बारी आती है तो जो भी बिल होगा। ओ, इस बार आते ही पहली गेंद पर ये बड़ा प्रहार और गेंद चली जाएंगी सीमा रेखा के बाहर। अब की बार मिलेंगे रन 4। बहुत जल्द बेड़ा पार लग रहा है, क्योंकि इस ओवर में वो 2 बाउंड्री जा चुके हैं। शिवन्या होम्स विकेट की तलाश में है, वो प्रत्येक बाउंड्री के साथ वो अपनी मंजिल से दूर जा रहे हैं। और
रेड डेविल्स प्रयास फिर से किया, इस बार केचिट की कॉल रहेगी, फिल्टर गेंद के नीचे केचिट सफलता मिल जाएगी, एक और सफलता 42 4 विकेट के नुकसान पर। गोलू रैना आउट होने वाले बल्लेबाज रॉबिन फ्रांसिस ने डीप मिड विकेट के क्षेत्र में कोई गलती नहीं की और पहली गेंद पर चौका था, उसके बाद विकेट खो, किस्मत ने साथ दी तो फिर बीएलएस कप का अंतिम मुकाबला भी देखने लायक होगा। इसी के बीच विकेट आती हुई मयूर में सामने की गेंद, बेहतरीन ड्राइव, गैप काफी बड़ा है और आउटफील्ड उससे भी तेज, गेंद चली जाएंगी एक आने वाले सुपरस्टार के पास। यही बात कर रहे थे, इस बार बल्लेबाज बेहतरीन ऑफ ड्राइव उनके द्वारा गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, वेलकम बाउंड्री मिल गई और इसी बाउंड्री के साथ अब इसी के साथ जीत लिया है ये मुकाबला। रेड डेविल्स नोएडा का जीत का सफर जारी है और अब की बार सेमीफाइनल की बारी है। नए बाकुरों के साथ, नई सेना के साथ अपनी एक अलग सल्तनत बनाने के लिए तैयार है टीम रेड डेविल्स नोएडा। आरपीजी चतुर्वेदी, कृष्णा सर आने हैं, उसमें अब तक तो फिलहाल कामयाब है ये टीम और ये टीम मैनेजमेंट। वेल प्लेड टीम सूरज शिवन्या होम्स, आप सभी ने हमें काफी मनोरंजित किया, अच्छे खेल का प्रदर्शन। बल्लेबाजों ने जो पहले पड़ाव में रन बनाए नहीं थे, शायद वही एक कारण है कि इस प्रतियोगिता से सूरज शिवन्या होम्स को बाहर होना पड़ा।